अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज हम न्यू रेसिपीज़ के साथ और डेली व्लॉगिंग के साथ आज मैं आपसे एक अपनी बात शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने पहले आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं की। इस बात को शेयर करने से पहले मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर सोशल मीडिया में लोग जज करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो बात कर रहे होते हैं उनको समझते नहीं, बल्कि कोई ना कोई बात लेके जज करना शुरू हो जाते हैं। तो पहले मेरी बात आप लोगों ने पहले पूरी सुननी है, जब तक मैं व्लॉग ख़त्म नहीं कर देती। शादी के बाद ना मुझे बस एक ही ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश इतने शिद्दत के साथ थी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। वो ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे जल्द अज़ जल्द बेटा अता फ़रमाए। हालांकि मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ बेटा बेटी का फ़र्क नहीं समझा जाता, बल्कि बेटियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बट आई डोंट नो मेरे माइंड में ये बात कैसे आ गई कि अल्लाह मुझे बेटी ना दे, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए। और ये ख्वाहिश मेरे अंदर इतनी शिद्दत से थी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। चौथा महीना स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको पता है कि चौथे महीने में बेबी की जो जेंडर होती है पता लग जाती है। तो मेरा जो केस था ना वो ऐसा था कि बेबी का जेंडर पता नहीं चल रहा था। मैं चौथे महीने भी गई, पाँचवें भी गई, छठे में भी चेक करवाया तो मुझे पता नहीं चल रहा था। सातवें महीने फिर मैं अम्मी की तरफ आ गई, तो उधर मैंने उस डॉक्टर को चेक करवाया अम्मी के साथ जाकर। तो उन्होंने भी डॉक्टरों ने भी कहा कि जेंडर का पता नहीं चल रहा। तो मेरे ज़हन में ये था कि जब बेटी होती है ना तो डॉक्टर झूठ बोल देते हैं कि जेंडर का पता नहीं चल रहा। तो मैंने फिर अपनी दोस्त से मशवरा किया कि यहाँ पर सबसे अच्छी डॉक्टर कौन है, तो हम उधर चलते हैं। तो मैं फिर अपने दोस्त के साथ डॉक्टर पे गई, तो उसने फ़ौरन ही बता दिया कि बेटी है। उस टाइम तो मैं इतना उदास हो गई और इतना बड़ा शॉक लग गया कि नहीं ये क्या बात कह दी। लेकिन मुझे फिर तसल्ली नहीं हुई, मैं फिर दूसरे डॉक्टर पे गई और वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाई। उसने भी मुझे बेटी का ही कहा, और बेटे की शिद्दत तो मुझे इतनी ज़्यादा थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो इतनी पागल हो गई थी बेटे की तलब में। मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि अल्ट्रासाउंड की जो रेज़ हैं वो मेरी लिए और मेरी बेबी के लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। तो मैं ऐसे कैसे कर रही थी, अल्ट्रासाउंड करवाती जा रही थी बस ये सुनने के लिए एक बार कि मुझे कोई ये बता दे कि आपकी तरफ बेटा है। फिर तीसरी बार अल्ट्रासाउंड करवाई, फिर मैं अपने ससुराल आ गई। फिर कुछ टाइम गुज़रा, 15 के दिन, फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो फिर उसने मुझे तसल्ली नहीं आ रही थी। तो मैं फिर अपनी चली गई फूफो की तरफ, फूफो के साथ में गई अपनी डॉक्टर पे। उसने भी बेटी बता दी। तो मैं इतना उदास हो गई, इतना उदास हो गई कि मैं घर आके अपनी अम्मी के सामने बैठ गई और मैं इतना रोई, इतना धाड़े मार मार के रोई, इतना धाड़े मार मार के रोई। अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। इस टाइम मेरी अम्मी की डेथ हो गई, लेकिन उस टाइम जब मेरी अम्मी थी ना तो उसने तो मुझे फिर बहुत डांटा कि तुम खुद बेटी होकर ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। वो लोग भी तो हैं जो बेटी को तरसते हैं कि अल्लाह हमें बेटी ही अता फरमा दे। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया, तो मैं फिर रोना शुरू कर दिया। वो मेरे रोते हुए देख के वो बहुत परेशान हो गई कि क्या हो गया है, तुम ठीक हो, फिर क्यों रो रही हो। मैंने उनको बताया
کہ ایسے میں الٹرا ساؤنڈ کروانے کی، تو ڈاکٹر نے مجھے بیٹی بتا دیا۔ بیٹی کا سن کر وہ تو بہت خوش ہو گئے، لیکن میں ان کی خوشی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے لگاتار رونا شروع کر دیا۔ میری یہ حرکت دیکھ کے انہوں نے مجھے ڈانٹا اور غصہ بہت زیادہ کیا، تو میں نے بھی غصے سے فون کاٹ دیا۔ پھر 15 دن بعد واپس میں پھر امی کی طرف آئی، پھر میں اپنی دادی اماں کی طرف گئی، تو ساری کزنیں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہی تھی، تو انہوں نے مجھے میری جینڈر کے بارے میں پوچھا، لیکن مجھے تو پتہ تھا، لیکن میں نے جھوٹ بول دیا نا کہ مجھے نہیں پتہ، کہ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ جینڈر کا پتہ نہیں چل رہا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ تو اس دوران انہوں نے بتایا کہ ہمارے نظر میں ایک ڈاکٹر ہے بہت اچھی، وہ الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے، تو وہ جو بتاتی وہ 100% ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر میرے ساتھ میری کزن ہی ڈاکٹر پہ گئی، تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی، تو انہوں نے تو مجھے بیٹا بتایا۔ یہ سن کے میں اتنا خوش ہوئی کہ جس چیز کی آپ کو اتنی شدت سے خواہش ہے وہ آپ کو مل جائے تو آپ کیا فیلنگ ہوتی ہے، میں تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی، اتنی مجھے خوشی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، جتنا بھی ہو سکے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ میرے بچے کی عمر دراز کرے، ماشاءاللہ وہ 12 سال کا ہے، ایک میرا بیٹا 8 سال کا ہے، لیکن میاں میرے باہر ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ 5 سال بعد آئے، اور اس کے بعد پھر مجھے آگے بیبی نہیں ہوا، بچے کا مسئلہ بن گیا کہ مجھے ہوا ہی نہیں بچہ۔ تو ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ تو مجھے بیٹی کی اب بہت طلب تھی، بہت زیادہ، اور مجھے اپنی امی کی اب وہ باتیں بھی یاد آ رہی تھی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ کچھ اس طرح کے بھی ہیں جو بیٹی کو ترستے ہیں کہ اللہ ان کو بیٹی عطا فرما دے۔ بیٹے کی خواہش نے مجھے اتنا پاگل کر دیا تھا کہ اب میں یہ بات سوچتی ہوں نا تو مجھے اپنے پر بہت غصہ آتا ہے۔ ہمیں بیٹے کی خواہش میں اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اپنے آپ کو اتنا مار دینا چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا تو اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، وہ جو چاہے اس کی رضا میں خوش رہے۔ بس یہ میرا آج کے جو ولاگ میں تھا، آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اگر آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا، اور جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔